मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ तो हम रूम देंगे? तो लिविंग को बढ़ावा कौन दे रहा है? कोई तो नहीं दे रहा है। नहीं, अभी भी वही है कि इसमें गलत है क्या? मुझे बस इतना जानना है कि आपकी नज़र में क्या गलत है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इंडियन हूँ। इंडियन कल्चर में जो माँ बाप कहता है बच्चों को वो करना चाहिए। माँ बाप गलत तो बोलेगा नहीं। वो तो यानी कि आप तो ये कह रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक तरह से बस दांव पे लगा रही हैं कि बस माँ बाप ने कहा तो कर दो। आप इससे मतलब नहीं रखते कि आप खुश हैं कि नहीं? माँ बाप को तो खुशी मिल रही है, माँ बाप की तो इज्जत बच रही है ना। तो मतलब कहने का मतलब खुशी हम अपनी ना देखें, हम समाज की खुशी देखें। वो तो माँ बाप का मेन देखना पड़ता है खुशी। अभी आपने रिसेंटली ये जो प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, अनिरुद्ध जी आचार्य जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली दिया था कि आज के समय में जो लड़का हो या लड़की, दोनों ही 100 में से सिर्फ 2 या 4 हैं जो कि शुद्ध हैं, यानी कि जिनका जो चरित्र है वो पवित्र है, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो सही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में कहना है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो लिविंग रिलेशन ये तो गलत है टोटली, है ना। अगर हम लड़का लड़की हो और जिसे हमें शादी करना है तो शादी करके घर बसा, वो बात अलग है। लिविंग में क्या भरोसा है कि वो मुझे साथ देगा ही नहीं देगा? फिर उसमें तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये जो चल रहा लिविंग रिलेशन ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि मेरी मैरिज भी नहीं हुई है, फिर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का लड़की की एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, शादी करके रहना चाहिए। लिविंग रिलेशन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो भी वो गुरु ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं ये भी बात तो है कि जैसे आज जब लोग लड़का लड़की पहले साथ में रहते हैं तो एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि क्या हम इस इंसान के साथ क्या ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि कई बार जो पहले के समय में शादियां हो जाती थी, लड़का लड़की रहते तो ज़रूर थे साथ में, लेकिन उनका मन नहीं लगता था एक दूसरे के साथ, बनती नहीं थी आपस में। तो क्या कहीं ना कहीं वो समय में चीज़ गलत नहीं थी? और आज के समय में क्या लिव इन रिलेशनशिप में एक ये चीज़ नहीं हो रही कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है मैडम, जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, पहले जो था वो ज़्यादा अच्छा था। हम शादी करते हैं, हमारे माँ बाप करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने मैरिज तो कर ली पर एक रिस्पेक्ट तो है ना कि हमने माँ बाप के मर्जी से शादी करी और उसमें रिस्पेक्ट होती है। लिविंग रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती है, लोग गंदे नज़र से देखते हैं उनको कि लिविंग में रह रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसमें क्या गारंटी है कि भाई हम लिविंग में रह रहे हैं और वो हमसे शादी करेगा? कोई गारंटी भी नहीं है ना। जो हमारा पहले का ज़माना था वो ज़्यादा अच्छा था, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते थे एक दूसरे के साथ। अब ये क्या है, आज हम किसी के साथ लिविंग में रह लिए, फिर वो पसंद नहीं तो दूसरे के साथ लिविंग में रह लिए। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपको पसंद हो बात अलग है, मुझे तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं। तो मैम जैसे कि पहले समय की बात करें कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते थे, जो आपने वर्ड यूज़ करा, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना क्या सही है? क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना, आपने अपनी खुशी बेच दी, अपनी खुशी छोड़ दी और आप उसी इंसान के साथ रह रहे हो जो इंसान आपको समझता नहीं है, पूछता नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या मियाँ हो या बीवी, दोनों में से दोनों की बात हो सकती है। तो क्या उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं दुख के साथ, या उससे अच्छा कि आप डाइवोर्स ले लें, दूसरे इंसान के साथ रहे जो आपको समझे पूरे ज़िंदगी भर? हाँ, वो बात आप सही कह रहे हो, पर जहाँ तक मुझे पुराने ज़माने का ही, मुझे तो वही अच्छा लगा है ना, पुराने ज़माने वाला ही मुझे अच्छा लगा। जो मुझे अच्छा लगा वो तो मैं वही बोलूँगी ना, वो रिस्पेक्ट की ज़िंदगी, वो अच्छा लगा। बाकी लोग नहीं पसंद करते हैं वो बात अलग है, पर मुझे वो अच्छा लगा। जो माँ बाप शादी करते हैं या जो अचानक मिले और शादी कर लिए, मुझे वो अच्छा लगा। मुझे लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। सर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, अगर आपने क्वेश्चन न सुना हो? मैम भी यहाँ पे वही उसी बात, तुमने जो कहा सही कहा। माँ बाप शादी करें वो अच्छा है, जहाँ अपनी पसंद से शादी करें, शादी के बिना इकट्ठे रहना वो गलत है। पर सर कई बार होता है ना, पहले के समय में लोग ब्लाइंड मैरिजेस करते थे, आज के समय में ब्लाइंड डेट होता है कि मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। पर पहले के समय में ब्लाइंड मैरिज होता था, ना लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा होता था, ना नाम पता होता था, फिर शादी हो जाती तो ज़िंदगी भर निभाते थे, चाहे वो लड़का सही हो उसके लिए या लड़की सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सुख हो दुख हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी, जो कि मैम ने अभी एक वर्ड यूज़ करा कॉम्प्रोमाइज़। तो क्या ये तरीका सही है? अगर आप शादी में हो लेकिन आप खुश नहीं हो तो फ़ायदा क्या उस शादी का? नहीं, अब तो सब कुछ, अब तो चेंजिंग आ रही है। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हाँ बाप शादी करें, वो इन्होंने सही कहा, और अपनी पसंद से भी करें, बिना शादी के इकट्ठे रहना वो गलत है, जैसे अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में।
वो गलत है। पर कई बार सर शादी के पहले अगर लोग रह रहे हैं साथ में और एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं और फिर शादी करें तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि कम से कम ये तो है कि कोई खुश तो है। वो रह रहे हैं पर रिस्पेक्ट तो नहीं है ना मैडम, उन्हें रिस्पेक्ट कोई नहीं देगी। सर मैम वो तो ओपिनियन की बात है कि रिस्पेक्ट लोग नहीं देते हैं, लोगों को तो काम है कहना, वो तो कई साल से कहते आ रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं तो उससे फ़र्क अगर लोगों को पड़ने लगा तो अपनी खुशी कब देखेंगे लोग? अभी मुझे पता है कि भाई मुझे भी शादी करना है, तो मैं किसी को प्यार करते हैं या पसंद करते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं उसके साथ लिविंग में नहीं रहेंगे। मैं बोलेंगे आप शादी कर लो अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, पर लिविंग में रहना गलत है। मैम गलत क्यों है, उसका रीज़न भी आप मुझे समझाएं। अगर कल को बच्चे खराब होंगे दूसरे भी, है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे वो भी खराब होंगे। लेकिन मैम गलत क्या है इसमें? मतलब मैं बस वही जानना चाह रही हूँ सर, आप भी जैसे मैम ने कहा कि सही नहीं है, गलत है, हो जाती है। लेकिन रिस्पेक्ट तो मैम इससे फर्क तो पड़ता नहीं ना। रिस्पेक्ट तो वो है कि बंदा काम क्या कर रहा है या बंदा किस तरीके से बात कर रहा है। गारंटी भी नहीं ना कि लिविंग में रह रहे हैं तो वो शादी करेगा। मैम अगर शादी कर भी लिया और शादी के बाद वो एक दूसरे को मार रहे हैं, दहेज के लिए लोग लड़कियां जला देते थे पहले के समय में, और आज भी आपने रिसेंटली केस देखा कि लड़कियां भी आजकल लड़कों को नीले ड्रम में या जो भी ड्रम में डाल दे रही हैं, तो क्या शादी करके ये सब करना ज़्यादा बेटर है या उससे पहले ही शादी ना करें और जो जिसको पसंद करते हैं उनके साथ रहे, चाहे वो लिव इन में रहे या जैसे भी? आप बताएं। देखो बात वो नहीं है, सब अपनी इज्जत सोचते हैं, कोई लिविंग में रहता है, कोई सोचता है कि भाई हम इज्जत से जीना चाहता है। मैं हूँ जो मैं इज्जत सोचती हूँ, मैं किसी से बातचीत रिलेशन नहीं रखती हूँ कि भाई मेरे माँ बाप ने करवाया शादी तो मैं उनके साथ ही करूँगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी ऐसा। मैम लेकिन अगर आपका जिसकी शादी कराए वो उसने आपको कभी प्यार नहीं दिया, कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको मारा पीटा, आपको दहेज के लिए परेशान किया, तो आप क्या करेंगी? क्या वो भी आप तब भी रहेंगे उस शादी में? माँ बाप ने अगर कहा तो रहना तो पड़ेगा ही ना। तो मैम वो तो यानी कि आप तो ये कह रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक तरह से बस दांव पे लगा रही हैं कि बस माँ बाप ने कहा तो कर लो, आप इससे मतलब नहीं रखते कि आप खुश हैं कि नहीं? माँ बाप को तो खुशी मिल रही है, माँ बाप की तो इज्जत बच रही है ना। तो मतलब कहने का मतलब खुशी हम अपनी ना देखें, हम समाज की खुशी देखें। वो तो माँ बाप का मेन देखना पड़ता है खुशी। माँ बाप की इज्जत गई तो हमारी इज्जत गई, सही है ना? सर आपका इसके बारे में क्या चाहिए कि सोशल मीडिया, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, उनको पढ़ाई की तरफ लगाएं और जन्मपत्री मिला के शादी करें और वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। शादी करा दो मेरी, यही है सर। वो तो ठीक है, जैसे कहते हैं कि कुंडली मिला के शादी होनी चाहिए, बट कई बार कुंडली मिला के भी जब शादी होती है तो ऐसा क्यों होता है कि दहेज के लिए लड़कियों को बहुत मारा जाता है? कई बार कुंडली मिला के ऐसा भी हो जाता है कि लड़की शादी के बाद लड़के को कहीं ले जाके मार देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए दहेज पे दहेज लेना देना करते बंद कर दे। वो बात तो अलग है, लेकिन सर मेन टॉपिक तो अभी भी यही हुआ ना कि लिव इन रिलेशनशिप गलत क्यों? लोग जैसे मैम ने कहा कि सही नहीं है, वेस्टर्न कल्चर इस देश के लिए सही नहीं है। कितनी सोचते हैं, बट इसमें गलत क्या है? वेस्टर्न जैसे मानती हूँ मैं कि वेस्टर्न कल्चर गलत है, लेकिन गलत है क्या? इसमें गलती क्या है? मतलब खराब क्या है? जैसे मैम ने बोला कि इज्जत नहीं है, मगर क्यों नहीं है उसका भी रीजन जाना है। देखिए ग्रेटर नोएडा में जितने भी आप सुना होगा पड़ी चौक वगैरह, उधर लिविंग रिलेशन में लड़के लड़कियां रह रहे हैं, फैमिली जो है वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी खराब होंगे, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। तो ऐसा क्यों है आप बताइए ना? लिविंग रिलेशन को कोई पसंद नहीं करता है, वो रह रहे हैं उनकी बात अलग है, उन्हें तो आवारा में गिना जाता है। आपको पता ही क्या है, सारे ग्रेटर नोएडा में कोई रहता नहीं है, वहाँ पे पूरी जो भी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। लिविंग रिलेशन सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में है, पता है आपको ये बात, परी चौक वगैरह के पास। मैम लेकिन मेन टॉपिक तो अभी भी वही है कि इसमें गलत है क्या? मुझे बस इतना जानना है कि आपकी नज़र में क्या गलत है? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन कल्चर में जो माँ बाप कहता है बच्चों को वो करना चाहिए। माँ बाप गलत तो बोलेगा नहीं, गलत करेगा नहीं। ये तो राजा महाराजाओं से चल रहा है कि माँ बाप ने शादी कराई है। अब युग बदला है तो वो युग को कोई बदला है तो लिविंग रिलेशन पे गारंटी नहीं ना कि वो शादी करेगा, तो वो लड़की की क्या इज्जत रही? अगर लिविंग रिलेशन में भी उसको छोड़ देता है तो उसको तो लोग इस्तेमाल करते हैं ना फिर कि ये वहाँ गई थी उसको छोड़ दिया, चलो मैं भी रख लूँ, मैं भी छोड़ दूँ उसकी। मैम ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मिलेगा इससे। लव जिहाद आदमी आजकल सुना होगा, लव जिहाद कितना हो रहा है, लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। सर वो टॉपिक तो अलग हो गया, लेकिन मेरा मेन मुद्दा अभी भी सेम ही रहता है कि जैसे मैम ने बोला कि गलत है, इज्जत नहीं रहेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि इज्जत लड़के की भी होती है, दोनों की इज्जत जाती है। लेकिन इसमें इज्जत जा क्यों रही है, मुझे ये भी जानना है कि क्यों जा रही है इज्जत? अगर वो दोनों साथ में है भी तो वो उनकी पर्सनल चॉइस नहीं हुई। ठीक है, अगर जैसे मैम आपने बोला कि कल्चर जैसे पेरेंट्स पहले के समय में करवाते थे शादी और वो हमेशा
जनरेशन से चलते आए। ऐसे तो पहले के समय में सती प्रथा भी चलती आई थी कि हस्बैंड मरा और फिर जो वाइफ है जो कि जिंदा है उनको जो है जलती चिता पर हस्बैंड के बैठा देते थे वाइफ को और जिंदा जला देते थे। वो भी युग से चलता आ रहा था, तो आज वो भी फॉलो होना चाहिए फिर तो। अभी मैं फरीदाबाद की हूँ और वहाँ पे जो आ रहे हैं फैमिली उनसे ये मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ तो हम रूम देंगे। तो लिविंग को बढ़ावा कौन दे रहा है? कोई तो नहीं दे रहा है। नहीं वो बात ठीक है मैम, लेकिन आपने कहा युग की बात, तो अभी मैंने बोला कि पहले के समय में सती प्रथा भी होता था, तो क्या वो भी चलना चाहिए? उल्टा पहले के ज़माने में ज़्यादा लोग खुश रहते थे, जो अभी खुश नहीं है। आज मैं किसी के साथ लिविंग में तैयार हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे को साथ देगा, कोई दूसरी तैयार है उसको भी रख लेगा। मैम आप उसका जवाब नहीं दिया कि सती प्रथा पहले चलती थी, तो पहले के क्या कल्चर्स अभी भी चलनी चाहिए? वो क्या वो गलत नहीं था कि जिंदा जल डालते थे? और जो जेंट्स होते थे यानी कि आदमी अगर बीवी मर गई तो उनकी दूसरी शादी हो जाती थी, चाहे वो छोटी से बच्ची से क्यों ना हो जाए, तो वो गलत नहीं था? वो तो गलत है। तो मैम अगर वो चीज़ गलत है तो कहीं ना कहीं पहले के समय में जो ब्लाइंड मैरिजेस होते हैं जहाँ ना आपने लड़का देखा ना लड़की देखा, ना आप एक दूसरे को समझे और आप शादी कर गए और शादी के बाद आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जिंदगी आप पूरी जी रहे हो लेकिन खुश नहीं हो, तो खुशी की जिंदगी जीना चाहिए या फिर बेमन की जिंदगी जीना? देखिए अगर मुझे कोई, मैं आपको बता तो रही हूँ, अगर मुझे कोई पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे उससे प्यार है, मैं उसको बोलूँगी शादी कर लो। लिविंग में रहने का मतलब ही नहीं है ना।